महाराष्ट्र में सत्ता हाथ से जाने के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा है। उनका हाल अब उस बिल्ली की तरह हो चुका है जो आधी रोटी छोड़कर पूरी रोटी खाने की तलाश में भागी थी, लेकिन अंत में उसे आधी रोटी भी नहीं मिली। सत्ता जाने के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन में आई खटपट सुनाई पड़ती है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही उठाना पड़ रहा है। ताजा मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ पाए गए अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष के नेता एनसीपी लीडर अजीत पवार ने दूरी बना ली। इसे राज्य में विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं राजनीतिक जानकार इसकी वजह अजीत पवार और एनसीपी की बीजेपी के साथ बढ़ती नजदीकियों को मान रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य में विपक्ष की ओर से स्पीकर के खिलाफ मुहिम चलाई गई और कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और पवार की एनसीपी के 47 विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। लेकिन ऐन वक्त पर इस मुहिम से एनसीपी नेता अजीत पवार ने दूरी बना ली। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उनका नाम नहीं था। पवार के बीजेपी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों के बारे में एमवीए के भीतर एक धारणा बन रही है। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें हाल ही में मुंबई की यात्रा के लिए राज्य सरकार की ओर से एक प्लेन दिया। वहीं अब राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि एमवीए गठबंधन में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी ही, क्योंकि एनसीपी साफ तौर पर बीजेपी के साथ नजदीकी बढ़ा रही है, तो वहीं कांग्रेस पहले ही अलग चुनाव लड़ती आ रही है और उसे फिर से अलग लड़ने में कोई खास मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका जनाधार सीमित है और वो उसी के सहारे चुनाव में रहेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे एमवीए के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहते थे, वो शायद पार नहीं होगी, क्योंकि एमवीए के अंदर विरोध के स्वर लगातार फूट रहे हैं। वहीं विवाद बढ़ता देख अजीत पवार ने बहाने बनाना शुरू कर दिया और इस बात से इनकार कर दिया वह अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। अजीत पवार ने कहा कि मुझे अध्यक्ष के खिलाफ ऐसे किसी अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं भी उस पर साइन कर देता, लेकिन फिर जहां तक मुझे पता है आप स्पीकर की नियुक्ति के बाद कम से कम 1 साल के लिए अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। बता दें कि जुलाई 2022 के पहले सप्ताह में शिंदे सेना और बीजेपी के एक साथ आने के बाद एमवीए सरकार को गिराने के लिए नार्वेकर ने पदभार संभाला। वहीं कांग्रेस के राज्य प्रमुख नाना पटोले ने कहा, अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन का संचालन करें, विपक्ष को अपने विचार रखने का अवसर दें। नार्वेकर बीजेपी के दबाव में थे, उन्होंने वही किया जो वे चाहते थे। एमवीए में कई नेताओं का मानना है कि अजीत पवार सदन में पर्याप्त आक्रामक नहीं रहे, जिससे सरकार को नार्वेकर के पक्षपात जैसे उपायों से दूर होने दिया गया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और शिंदे सेना ने अध्यक्ष को निशाना बनाने के लिए महाविकास आघाड़ी की कड़ी आलोचना की। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, अगर एमवीए अध्यक्ष के खिलाफ विश्वास मत लाता है तो ये केवल खुद को बेनकाब करेगा।